हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उसी का आज ये दूसरा पार्ट है। यदि आप लोगों ने पहला पार्ट ना देखा हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग उसे देख सकते हैं। आइए आज पाषाण काल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन है सराय नहार राय, दमदमा, महदहा या लंघनाज। यदि लंघनाज पुरास्थल की बात की जाए तो लंघनाज पुरास्थल गुजरात राज्य में स्थित है और लंघनाज पहला स्थल है जहां से मध्य पाषाणिक सांस्कृतिक विकास के क्रम का पता चलता है। महदहा पुरास्थल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और सराय नाहर पुरास्थल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ से हड्डी और सींग निर्मित उपकरणों के साथ 11 शवाधान और 8 गर्त चूल्हों के अवशेष मिले हैं। और दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के एक साथ दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं और दमदमापुरा स्थल भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभकारी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। आंसर नंबर सी। और मानव ने नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार किया था और कृषि का प्रारंभ भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन है के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वाकंकड ने, एच.डी. शंकालिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने। नौदा टोली का उत्खनन प्रोफेसर एच.डी. शंकालिया ने कराया था। आंसर नंबर सी। और नौदा टोली पुरास्थल मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है गोदावरी घाटी, नर्मदा घाटी, सोन घाटी या बेलन घाटी। गोदावरी घाटी महाराष्ट्र में अवस्थित है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में अवस्थित है और सोन घाटी भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की प्रतिमा बेलन घाटी से ही प्राप्त हुई है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है कंघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया या आदमगढ़। यदि आदमगढ़ पुरास्थल की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। लेखाहिया पुरास्थल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है और भीमबेटका पुरास्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ या बाजरा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ। ऑप्शन है उत्तर पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव उत्तर पुरापाषाण काल में हुआ। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारोपाषाण कालीन सभ्यता में पहली बार पकी हुई ईंट के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बिठूर, गिलुंद, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं। बिठूर कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहां से तांबे के कांटेदार बर्छे मिले हैं। कालीबंगा पुरास्थल राजस्थान में अवस्थित है और गिलुंदपुरा स्थल
और गिलिंदपुरा स्थल भी राजस्थान में अवस्थित है। यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में पहली बार पकी हुई ईंट के साक्ष्य मिले हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मेहरगढ़, लोथल, चिरांद या चौपानी मांडो। चौपानी मांडोपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। चिरांदपुरा स्थल बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। लोथलपुरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति और गोदी बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ पुरा स्थल बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है और मेहरगढ़ से कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के रूप में की गई। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मास्की। मास्कीपुरा स्थल कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित है और यहाँ से पुरातात्विक शिलालेख साक्ष्य मिला है। चिरांदपुरा स्थल बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों की सींगों से निर्मित हैं। ब्रह्मगिरीपुरा स्थल कर्नाटक राज्य के चित्तल दुर्ग जिले में स्थित है और बुर्जहोमपुरा स्थल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फलक संस्कृत कहा गया है? ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण संस्कृत, मध्य पुरापाषाण संस्कृत, उच्च पुरापाषाण संस्कृत या हड़प्पा संस्कृत। मध्य पुरापाषाण संस्कृत को फलक संस्कृत कहा गया है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। मेहरगढ़पुरा स्थल से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरापाषाण काल में अधिकांश औजार बने होते थे। ऑप्शन है लकड़ी के, पत्थर के, तांबे के या इनमें से कोई नहीं। भारत में पुरापाषाण काल में अधिकांश औजार पत्थर के बने होते थे। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरा स्थल कौन सा है? ऑप्शन है चिरांद, महदहा, कोलडीहवा या इनमें से कोई नहीं। कोलडीहवा और महदहा पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है और पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरा स्थल चिरांद है जो बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन है जोरवे संस्कृत, शावलदा संस्कृत, कायथा संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृत कायथा संस्कृत है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान किस संस्कृत से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है आहार संस्कृत,
मालवा संस्कृत, कायथा संस्कृत या जोरवे संस्कृत। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान जोरवे संस्कृत से प्राप्त होते हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लौह के साक्ष्य कहां पाए गए हैं? ऑप्शन है अतरंजी खेड़ा, आदमगढ़, बागोर या पायसरा। पायसरा पुरास्थल बिहार राज्य में पड़ता है। बागोर पुरास्थल राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है। आदमगढ़ पुरास्थल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। और भारत में प्रथम लोहे के साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व में लगभग अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। और अतरंजी खेड़ा पुरास्थल उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में काली नदी के तट पर अवस्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है लोहा, कांसा, जस्ता या तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मानव प्रजाति है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस या निएंडरथल। प्राचीन मानव प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस है और इन्हें प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कहा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ताम्र संस्कृत के चिन्ह किस जिले से पाए गए हैं? ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में ताम्र संस्कृत के चिन्ह उदयपुर और राजसमंद जिले से पाए गए हैं, अर्थात दोनों। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों पाषाण युग की बड़ी बस्ती कहाँ मिली है? ऑप्शन है गिलुंद, इनामगांव, कोटदीजी या इनमें से कोई नहीं। गिलुंद पुरास्थल राजस्थान राज्य में अवस्थित है और गिलुंद से तारों पाषाण कालीन सभ्यता में पहली बार पकी हुई ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी पुरास्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है और यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। और ताम्र पाषाण युग की बड़ी बस्ती इनाम गांव थी। आंसर नंबर बी। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और इनाम गांव ताम्र पाषाण युगीन किला बंद बस्ती थी तथा खाई से घिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रश्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर किस तरह दफनाते थे? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, किसी भी प्रकार से या इनमें से कोई नहीं। ताम्रश्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। आंसर नंबर ए। जबकि दक्षिण भारत में शवों को पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? ऑप्शन है उच्च पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, निम्न पुरापाषाण काल से या इनमें से कोई नहीं। सोहन घाटी का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ऑप्शन है मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया और सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिले हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शल्कों के बने औजार किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। शल्कों के बने औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पय्यमपल्ली पुरास्थल किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या इनमें से कोई नहीं। पय्यमपल्ली पुरास्थल तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है और पय्यमपल्ली पुरास्थल से कपड़े के निर्माण व कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यहाँ से हड्डी का बना हुआ सुआ भी मिला है जो वस्त्र निर्माण में उपयोगी था। एक और पुरास्थल है उतनूर, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से भी कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है बुर्ज होम, गिलुंद, डियोजली हेडिंग या नेमासा। झूम खेती के प्राचीनतम साक्ष्य डियोजली हेडिंग से मिले हैं। आंसर नंबर सी और यह स्थल मेघालय राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के उपकरण ब्लेड की तरह पतले और धार युक्त होते थे? ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण ब्लेड की तरह पतले और धार युक्त होते थे। आंसर नंबर सी। ये था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।